पटना बोर्ड ऑफिस, जहाँ पर टॉपरों का वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी एक लड़की का वेरिफिकेशन पूरा हुआ है, चलिए हम उनसे जानते हैं कि वेरिफिकेशन कैसा रहा, ताकि जो बच्चे कल आने वाले हैं 20 मार्च को, उनके लिए सफ़र आसान हो जाए। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? सादिया खातून। आपका कौन सा स्ट्रीम था? साइंस। कहाँ से आप? भागलपुर से। आप एक्सपीरियंस बताइए कि टॉपर वेरिफिकेशन में जाने से पहले का और वहाँ से आने के बाद का, बताइए कैसा था? जाने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, कैसे टीचर क्या पूछेंगे, लेकिन जब अंदर गई तो सारे टीचर बहुत फ्रेंडली थे। सबसे पहले टीचर ये खुद बोले कि घबराना नहीं है, अच्छे से जवाब देना है, जिसका पता है अच्छे से जवाब दो। हाँ, तो उसके बाद निकलने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब आसान प्रोसेस है? हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए, तो बच्चों पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो भी बच्चे कल आने वाले हैं उनको, कि जैसा कि सादिया ने बताया कि भाई जाने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा, अंदर टीचर कैसे होंगे, पर बहुत ही नॉर्मल है। तो आप लोग कल आइए, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो वहाँ जो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ उसमें क्या क्या पूछा गया, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको याद हो तो। जैसे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था साइंस में? इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और उर्दू था और केमिस्ट्री। अरे चलिए, तो अगर आपको याद हो तो आप याद बता सकते हैं कि क्या सब हाँ, तो आपसे सबसे पूछा पहले गया? इंग्लिश में स्पेलिंग पूछा गया, जैसे इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का। फिर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लिखवाया गया। जी जी। और उसके बाद फिर राइटर्स का नाम पूछा गया और फिर वही क्वेश्चन प्रॉपर आंसर आपने जवाब दे दिया? हाँ सारा। आपको पता चला बहुत ग्रेड easy था, कौन सा बहुत मिला, कौन सा ग्रेड मिला? सब पे तो गुड ही लिख रही थी, ग्रेड्स नहीं था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और सब्जेक्ट में चलते हैं। उर्दू तो मुझे समझ नहीं आता है, उसके बाद फिर गए केमिस्ट्री में। हाँ, तो हाँ। उसमें एग्जाम में टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला आया था, तो वो फॉर्मूला लिखा। अच्छा। और फिर उसके बाद पूछा ऑब्जेक्टिव उसी से। अच्छा, यानी कि सवाल जो थे जिनका जो आप एग्जाम में देकर आए थे उनसे था, या फिर कुछ ऐसे बेसिक था? बेसिक था, मतलब बायोलॉजी में तो पूरा बेसिक पूछ रहे थे। यानी उनके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है आपका जो दे के आए, उसको देख के नहीं पूछ रहे हैं? मतलब उससे भी पूछ रहे थे, ऐसे अलग से भी पूछ रहे थे। एक सब्जेक्ट के और कितने टीचर थे वहाँ? बहुत सारे। मतलब बायोलॉजी है तो बहुत सारे टीचर हाँ हैं। बहुत सारे। तो आपने बायोलॉजी का प्रॉपर जवाब दे दिया? अगर कुछ याद हो नहीं, तो? बायोलॉजी का तो बहुत जवाब दिया। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछा गया तो डार्विन का नियम पूछा गया, और पूछा गया कि डार्विन किस जहाज से गए थे, तो अच्छा। नाम भी बता दिया। अच्छा। और फिर बहुत सारा टर्नर सिंड्रोम पूछा गया। हाँ। और जो क्वेश्चन में लिखा, फिजिक्स याद हो? फिजिक्स में आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर, जो कि एग्जाम में आया था, वही अच्छा, वही एग्जाम में लिखवाए आया था। सर। और फिर विद्युत फ्लक्स पूछे। अच्छा, लिखवा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो वो भी बताया मैंने। अच्छा, बता दिए। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे कि क्वेश्चन जो है, एक तो जो आपने एग्जाम में आपका आया था वहाँ से सवाल रहेगा, और दूसरा कुछ बेसिक सवाल रहेगा। तो आप बताइए, आपकी जो ये जर्नी रही तैयारी में, दिशा का क्या योगदान रहा? पूरा समझिए, मैंने स्कूल और दिशा से ही पढ़ा है, कहीं से नहीं पढ़ा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, भगवान जी करे अल्लाह भाई आपका अच्छा रैंक आए, है ना? और भागलपुर है ना? हाँ। अच्छा, हाँ। और क्या? और उर्दू में वही जो मजमून लिखा था, वही ऐसे वही लिखवाया गया। अच्छा, ठीक है जी, आपका रैंक अच्छा है, हम लोग आपके घर पे आए, आपको सम्मानित करें, यही में है ना, यही आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। और बच्चों देखो, बहुत इजी है, जो भी बच्चे 20 को आने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो आने वाले 20? बहुत इजी है, ज्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत इजी है। अच्छा, ठीक है जी, बाय बच्चों। बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, बाय। थैंक